माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बोल दिया गया है कि पूरे प्रदेश में स्थिति सामान्य हो रही है और लॉकडाउन खोल दिया जाएगा। भोपाल में हम देख रहे हैं पॉजिटिव रेट ज़्यादा होने के बावजूद उधर का मार्केट खुला हुआ है और हमारे जबलपुर का जो पॉजिटिव रेट है वो 2% से कम है। उसके बाद भी यहाँ पर कलेक्टर महोदय द्वारा तानाशाही रूप से 7 तारीख तक जो लॉकडाउन बाजारी क्षेत्र में बढ़ाया गया है, इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं और हम लोग प्रशासन को आगाह करना चाहते हैं। यदि कल यदि निर्णय नहीं हुआ तो कल से पूरा बाजार खोल दिया जाएगा। व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है कि हम प्रशासन हो या जनप्रतिनिधि सभी का सहयोग करते हैं, लेकिन जब उनकी जेबें पूरी तरह से खाली हैं इसलिए उन्हें छूट प्रदान की जाए। उनका आरोप है कि हमारी मदद कोई नहीं कर रहा, जबकि सारे टैक्स व्यापारी द्वारा भरे जाते हैं। जब व्यापारी इकट्ठे होकर विरोध करने लगे तो पूरे मामले को संभालने के लिए एडिशनल एसपी को खुद आना पड़ा। पूरे मामले में एडिशनल एसपी रोहित केशवानी ने दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। वहीं व्यापारियों का आरोप है कि प्रशासन के द्वारा हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इसका कारण यह है, विगत दिनों से जो अभी कर्फ्यू चल रहा है ना, हम लोग शासन प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे हैं और करते आए हैं और कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन हर व्यापारी व्यापार से जूझ रहा है। उसकी अब ये पोजीशन हो चुकी है कि अब उनकी जेब खाली हो चुकी है। सबसे मेन पॉइंट ये है कि हम व्यापारियों पूरा टैक्स भरते हैं, जीएसटी भरते हैं, हम पूरा टैक्स देते हैं और हम नगर निगम का टैक्स देते हैं, हम बिजली का बिल देते हैं। ये सरकार क्यों नहीं सोच रही इस विषय में? इस विषय में सरकार ने एक रत्ती नहीं सोची है हम व्यापारियों के विषय में। हम व्यापारी जनप्रतिनिधियों को सहयोग देते हैं। हम व्यापारी हर क्षेत्र में जितने भी अधिकारी हैं, जो भी शासन प्रशासन है, हम शुरू से सहयोग देते आए। क्या उनका दायित्व नहीं बनता कि हम व्यापारियों को भी सहयोग देखें या उनको सहयोग दें? उनकी क्या परेशानी उनको भी समझाया? कभी नहीं समझा। कभी व्यापारियों को महत्व नहीं समझा। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि हमारे व्यापारियों की क्या हालत हो रही है। आज तक कभी ये पूछने नहीं आए, कोई जनप्रतिनिधि ये पूछने नहीं आया कि यहाँ पे व्यापारियों की हालत क्या है। आज तक कभी किसी ने, कोई जनप्रतिनिधि, किसी ने नहीं पूछा। सब अपनी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम व्यापारियों के साथ कोई न्याय नहीं है। हम लोग न्याय चाहते हैं। आज माननीय कलेक्टर महोदय जी ने 7 दिन का हम लोगों को छूट दिया, लेकिन हम व्यापारियों को कोई छूट नहीं दी। हम व्यापारी लोग इतने हताश हो चुके हैं कि उनकी जेब खाली हो चुकी है। उनको कोई राहत नहीं है। जबलपुर कलेक्टर द्वारा दुकानों को बंद रखने के निर्णय का चौतरफा विरोध होने लगा है। ऐसा ही आलम छोटा फुआरा में देखने मिला। व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है कि हम प्रशासन हो या जनप्रतिनिधि सभी का सहयोग करते हैं, लेकिन जब उनकी जेबें पूरी तरह से खाली हैं इसलिए उन्हें छूट प्रदान की जाए। उनका आरोप है कि हमारी मदद कोई नहीं कर रहा, जबकि सारे टैक्स व्यापारी द्वारा भरे जाते हैं। जब व्यापारी इकट्ठे होकर विरोध करने लगे तो पूरे मामले को संभालने के लिए एडिशनल एसपी को खुद आना पड़ा। पूरे मामले में एडिशनल एसपी रोहित केशवानी ने कहा है कि सघन और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो दुकान है उनको नहीं खोला जाएगा, जबकि एकल दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। वहीं व्यापारियों का आरोप है कि प्रशासन के द्वारा हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ पे अनलॉक की व्यवस्था चालू हुई है, उसी के आधार पर जो हमारे क्षेत्रों को 3 भाग में बांटा गया है। प्रमुख रूप से जो सघन मार्केट हैं उसमें पहली कैटेगरी है कि जैसे जो बड़े मार्केट है जैसे कोतवाली, लॉर्डगंज का सराफा एरिया, तो इस एरिया में पुरानी व्यवस्था ही जारी रहेगी, वो कंटिन्यू चल रही है। इसके अलावा जो एकल दुकानें हैं जो गलियों में हैं या कॉलोनी में है, वो दुकानें खुली रहेगी। उसके अलावा जो अन्य मार्केट हैं उनमें जो सर्विस संबंधी दुकानें हैं जैसे मोबाइल की सर्विस हो गई, टायर पंचर हो गया और इस तरह की ज़रूरी दुकानें वो खुली रहेगी। तो इस और साथ ही साथ लोगों की आवाजाही अब जैसे बढ़ रही है तो हमारा फोकस अब अनाउंसमेंट करना है। तो नियमित रूप से हमारी पेट्रोलिंग चल रही है और पेट्रोलिंग हम बढ़ाएंगे। लोगों को थोड़ा डिटेल्ड ऑर्डर समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम अनाउंसमेंट के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए हम चाहते हैं कि ये लोगों को समझाए कि अभी अनलॉक हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ पूरा खुल गया है। आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझें, अभी कोरोना गया नहीं है, तो आप घर से बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी कार्य के लिए निकले हैं और मास्क लगाना सबसे ज़रूरी है। जो भी मास्क नहीं लगाएगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे।
और रूल ऑफ 6 फॉलो किया जाएगा, जिसमें कहीं भी 6 लोगों से ज़्यादा दिखे तो कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो खान पान की जो भी दुकानें हैं वहाँ पे डाइनिंग नहीं होगी, वहाँ से टेक अवे हो सकता है, वहाँ से पार्सल। शराब की दुकानों के लिए 2 व्यवस्था लगाई गई है। पहला ये कि आबकारी विभाग को निर्देशित किया गया है, वो वहाँ पे अपने गार्ड्स लगाएंगे। दूसरा, हर शराब दुकान को कहा गया है कि 2 गार्ड उनके रहेंगे और वहाँ पे वो गोले बनाएंगे, मास्क और सैनिटाइज़र रखेंगे। यदि कोई व्यक्ति नहीं लगाता है तो वह उसको मास्क देंगे और उसका चार्ज जोड़ा जाएगा। कोतवाली का जो सराफा और ये मार्केट है, इसमें जो भी ज़रूरी मार्केट है, जैसे जो होलसेल की सुविधा है, जो अति आवश्यक चीज़ों की, वह कंटिन्यू है। कपड़ा मार्केट और ज्वेलरी, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, उसको हम टाइम बेसिस पे हमें अगले सप्ताह से वो खोला जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि यदि एक साथ खोल दिया जाता तो एक साथ भीड़ पड़ सकती है और उससे कोरोना का प्रकोप एकदम से बढ़ सकता है। इसीलिए नेक्स्ट फेज़ में उसे जल्दी खोला जाएगा, नेक्स्ट वीक जो समीक्षा होगी उसके आधार पर।